अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हंसते बसते मुस्कुराते चेहरे वापस जा रहे हैं। यकीनन या तो इनका बहुत अच्छा पेपर हुआ है या तो इनका पेपर नहीं था। पेपर देना तो दूर की बात, मेरा तो यूनिवर्सिटी जाने का ही दिल नहीं कर रहा था। हालांकि अभी 4 छुट्टियां गुजरी हैं। 4 छुट्टियों में अगर मैंने नहीं पढ़ा ना, मतलब अब ये कहोगे कि मेरे को पेपर नहीं आता, तो भाई नहीं आता, सीधी सी बात है। बहुत गंदी तैयारी, गंदी क्या बल्कि अच्छी भी नहीं है, पढ़ा ही नहीं है यार। कल तो सेमेस्टर शुरू हुआ था और आज मिर्ज आ गए। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर पूछा। और लेकिन अब लिखने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। और अब हम जाएंगे लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में बैठ के हम इल्म हासिल करेंगे और पेपर की तैयारी करेंगे। भाई अभी बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, मैं बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी। अभी मेरे पास 2 घंटे तो पड़े ही होंगे, और 2 घंटे में क्या कुछ नहीं हो सकता। अच्छा यार, मेरा मसला पता क्या है, मतलब मैं शदीद वाला स्टूडेंट हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मेरे को पढ़ने का शौक़ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर वाले दिन पढ़कर पेपर देती हूँ। अभी हो रहे हैं 11:34 और पेपर है हमारा 2 बजे। भाई 2 बजे मतलब कि भी बहुत सारा टाइम पढ़ा है, हम बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। और अब आपकी बहन उठाएगी नोट्स। भाई मतलब मेरे नोट्स देख लो कितने खाली, और वो मेरे दोस्त के नोट्स पढ़े थे। मतलब कितना ज़्यादा उसने पढ़ा हुआ है। नोट्स खुद बताते हैं कि भाई मुझे इस्तेमाल किया गया है, मुझे इस्तेमाल किया गया है, मुझसे पढ़ा गया है, मुझसे पढ़ा गया है। और मेरे नोट्स देख लो भाई, बहुत ज़्यादा खाली, साफ़ सुथरे। भाई मुझे गंद पसंद नहीं है यार, साफ़ सुथरा रहना पसंद है और साफ़ सुथरे नोट्स भी पसंद है। मतलब क्या करना है उसको गंदा करके। मुझे ज़्यादा नोट्स लेने भी पसंद नहीं है। कभी कभी तो मुझे यूनिवर्सिटी आके पेपर वाले दिन पता चलता है कि ओ नो, ये वाले नोट्स भी लेने थे। खुद समझ आओ ना भाई, टैलेंटेड बच्चे हैं, टैलेंटेड। वैसे ये बात नहीं है कि अब लोग बोलेंगे कि मेरा CGPA भी कम होगा और मैं बोल भाई मैं पढ़ सकती हूँ, मेरा टैलेंट है, मेरे को बस 1+ पता हो, बाकी मैं पूरे का पूरा पेपर खुद लिख सकती हूँ भाई। अच्छा यार, आज पेपर है फॉरेन पॉलिसी का, और बहुत सारे इंकशाफात और बहुत सारी बातें मुझे अब पता चल रही हैं अपने दोस्तों के मुँह से सुन के कि भाई ये भी इसी का पार्ट है। और भाई कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है और अलग से MCQs बनाए होते हैं, पता नहीं क्या कुछ किया होता है। भाई मेरे से नहीं होता है ये फॉरेन पॉलिसी में। ये फॉरेन पॉलिसी में पेपर का क्या करता है? जी तुम्हारे पेपर की तैयारी कैसी है? पेपर ऑलमोस्ट तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मैं गज़ाला को यूं लिख के दे दूंगा। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चलो। अच्छा यार, कुछ लोग होते हैं मतलब उन्होंने पेपर तैयार नहीं किया होता और उनकी बाकी सारी चीज़ें तैयार होती हैं, उनके पास नोट्स हर किस्म के होते हैं, लेकिन बस वो पढ़ते नहीं है। पेन वगैरह की लेके उन्होंने रखे होते हैं बहुत ज़्यादा नए पेन, ताकि हम बस पेपर जैसे आए हमने कुछ ना कुछ करके दिखा देना है। भाई मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैंने ना वो वैसी तैयारी की ना ऐसी तैयारी की। अब ये ATM से पैसे निकालेंगे और जाएंगे अपने लिए पेन ख़रीदेंगे। भाई पेन के सिवा तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे क्लास में तो काम चल जाता है इधर उधर से मांग के भाई, लेकिन अब पेपर के दौरान तो नहीं ऐसा हो सकता। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को कि मैं अपने ख़ुद के लिए पेन ख़रीद लूँ, और उसके बाद जो है बहुत अमीर हो गया हम, बहुत ज़्यादा पेन शेन ले लिए हैं। और अब हम जाएंगे पेपर देने। यार ये देखो कितना अच्छा लगता है, मतलब बचपन से ही मुझे ये सब कुछ कलर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और अभी देख के मेरी आंखें मेरी चुंधिया आ गई, आंखों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब आंखों को खुशी हुई तो मेरे को भी खुशी हुई। अब कहना क्या चाहते हो? टेंशन ले लिए हैं, अब तैयारी मुकम्मल है। लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है कि खाली पेट चले जाएँ हम पेपर देने? मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो पेपर से पहले कहते हैं कि हमसे कुछ खाया नहीं गया, हमने सुबह नाश्ता नहीं किया, ये नहीं हुआ। मतलब नाश्ता तो नहीं किया, वो एक और अलग बात होती है, लेकिन मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी जाएं और फिर हम ऐसे 2 बजे वलीमे के टाइम पे पेपर हो। लोगों के 2 बजे वलीमे की बारात की रोटी होती है और हमारा 2 बजे पेपर था। मतलब कुछ भी कर सकते हैं हमारे डिपार्टमेंट वाले। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अच्छा यार, हम बात कर रहे थे उन लड़कियों के बारे में कि जो टेंशन लेती हैं और पेपर की टेंशन ले लेकर मर जाती है। मतलब मर ही जाना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों की टेंशन लेने लग गए तो फिर तो हमारी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसी ज़िंदगी गुजारना। तो आपकी बहन बिल्कुल टेंशन नहीं लेती, पेपर हो कुछ भी हो। मतलब पेपर से पहले कौन टेंशन लेता है? चिल करो। अब हम पहुंच चुके हैं कैंटीन, और कैंटीन से हम पेट पूजा करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे पेपर देने। भाई खाली पेट नहीं जाया जाता। अच्छा यार, जो खाया वो दिखाया नहीं है, और इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जो दिखाते हैं उसको नज़र लग जाती है। मतलब कि टैलेंट हमारा अगर कम हो जाएगा, ऐसे हमारी खुशियों को नज़र लग जाएगी और हमें पेपर के दौरान पेपर भूल जाएगा, तो हम कितना ज़्यादा गमज़दा होंगे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने डेट शीट देख ली थी। मतलब पहले मुझे यही था, बल्कि हम सबको यही था
कि पेपर पुरानी डेट शीट है, उस पर 10 बजे का टाइम है, बस इधर उधर पेपर हुए, टाइमिंग हमारी वही है। लेकिन हमने बाद में आखिरकार देख ही लिया कि पेपर हमारा 2 बजे। अगर हम सुबह से आ जाते तो मतलब हमारा कितना ज़्यादा नुकसान होता। यार अब हम अपने तमाम दोस्तों से उनके दिल का हाल, मेरा मतलब दिमाग का हाल पूछते हैं कि उन्होंने कितना पढ़ा है। मैंने अफगान वार किया। हमारे यहाँ पता है क्या मुझसे लेके जाना घर में जाके कैसी तैयारी आपकी? कहा कि सर बर्तन धो के स्टार्ट कर दिए खुशी कैसी तैयारी है? अब बहुत अच्छे तरीके से बताना। लाइब्रेरी पढ़ने जाता है कम नंबर लेने के लिए। ये मिर्च है, ये मिर्च। कि जब मैंने बोला इनके बकवास सही गया, अगर जब बोल अच्छा गया मतलब नहीं बढ़ गया। खुशी, इतनी खुशी हो रही है कि बस क्या बताऊँ। पेपर बहुत अच्छा हो गया, मतलब जैसा सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा हो गया। मतलब पता नहीं कैसे आ गया, सारा पेपर आता था। यार अगर अब किसी को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करी। मेरे को जितना भी इज़ार है, जितनी भी इंग्लिश आती थी, मैंने सारी की सारी लिख दी है। भाई मजा आया। दुख भरी दास्तान का आज दूसरा दिन है। मतलब आज भी पेपर है, आता बिल्कुल नहीं है। ये नहीं समझना है कि पेपर आता है, पेपर बिल्कुल कल वाला सीन है। लेकिन कल अगर पेपर अच्छा हो गया था ना, तो आज मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है आज थोड़ा उससे ज़्यादा अच्छा पेपर होगा। ये बात नहीं है कि पेपर मेरे को आता है, मैंने याद किया है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है। पेपर पढ़ा नहीं है, पेपर बिल्कुल कल वाला सीन है। पेपर पढ़ना अभी है, लेकिन ये फेवरेट टीचर का पेपर है। यार मैंने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि हमारे फेवरेट टीचर, मतलब पूरा डिपार्टमेंट कहता है हमें ये टीचर ना पढ़ाए, लेकिन हम कहते हैं हमें यही टीचर पढ़ाएं। और अब हमें ये लगातार उनसे पढ़ते हुए तीसरा सेमेस्टर है और हम इनकी कोई क्लास बंक भी नहीं करते हैं। अच्छा यार मतलब मैंने बताया ना मेरे को पेपर नहीं आता, लेकिन मेरे को ऐसे गुड वाली वाइब्स आ रही हैं, थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आ रही हैं कि पेपर अच्छा होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार क्लासेस सारी ली हैं, बंक हम कोई भी नहीं करते, तो जितना भी मुश्किल अगर पेपर आ जाए, पेपर वैसे मुश्किल होगा नहीं। मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐसा अच्छा लग रहा है कि पेपर मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर होगा भी तो लेक्चर लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके जहन में कोई ना कोई बात रह जाती है। तो अगर हम पेपर में वो ऐसा कुछ सामने आ जाता है तो एक लफ्ज़ बस पता होना चाहिए, बाकी टैलेंट हम में कूट कूट के भरा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा खुद से लिख सकते हैं, हमें बहुत अच्छी, हमें मतलब मेरे और मेरे दोस्तों में ये आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है कि हमें बस एक लफ्ज़ पता हो, हम सारे का सारा पेपर आगे खुद भर देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा सेल्फ राइटिंग करनी आती है, बहुत ज़्यादा। जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, इसी तरह हम बिल्कुल सेल्फ राइटिंग करते हैं। यार मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया होता है, मतलब 1 घंटे में आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हो। तो इस तरह आज हमारे साथ भी हुआ कि हमने 1 घंटे में बहुत ज़्यादा पढ़ लिया और अभी हमारे पास 1 घंटा बाकी था। मतलब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम 1 घंटे में क्या करें। अभी 1 घंटा पेपर देने में बाकी था और हम पढ़ कर थक चुके थे। हम खुद सोचो कि 1 घंटे में हमने क्या पढ़ा होगा, लेकिन बस पढ़ लिया था, सारा कुछ पढ़ लिया था। भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये हमारा सीआर है खुर्शीद समाज, मेरे दोस्त, उठो उठो बसंती, अभी पेपर देना है तुम। उठो नौजवानों, मेरे मुअर्रिखीन दोस्तों, आप सबको अभी पंजाब की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करना है। हाँ बस सही है, तारीख़ दानों बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। अभी वैसे तो 1 घंटे में थोड़ा सा, अब 1 घंटे से कम ही टाइम रहता है। अब 2 बजने वाले हैं, टाइम मुझे एक्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन बस बजने वाले हैं। और अब हम जाएंगे कैंटीन और वहाँ से जाएंगे, खाएंगे आइसक्रीम, अपने दिल को ठंडा करेंगे, अपने दिमाग को ठंडा करेंगे और फिर जाएंगे पेपर लिखेंगे। यार मौसम बहुत ज़्यादा अजीब है, मतलब सर्दी भी नहीं है, धूप भी नहीं है, और ऐसे बस सोया सोया सा मौसम है। धूप सो रही है तो हम भी सो रहे हैं, मौसम सो रहा है तो हम भी सो रहे हैं, लेकिन हमें सोना नहीं है। तारीख़ दान है, हमें उठना है, लिखना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। अभी फ़िलहाल पेपर लिखना है, क्योंकि 2 बज चुके हैं, हमारी वलीमे की रोटी खाने का टाइम हो चुका है। अब हम जाएंगे, लेकिन खुशियों को करे तो पाला, कुछ मीठा हो जाए। भाई ऐसा कुछ सीन है ना, डेयरी मिल्क वाला ऐड आता है, वो अब मुझे सही तरीके से उसके सही अल्फाज याद नहीं आ रहे, लेकिन बस समझ जाओ ना, सुना तो होगा, नहीं सुना तो दोबारा सुन लेना जब भी आएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज पेपर है। पेपर्स की हमें कोई खुशी नहीं है, लेकिन हमें बहुत खुशी है। हम ऐसा फील करेंगे, हम ऐसा खुद को फील कराएंगे ताकि हम अच्छा महसूस करें, और हम जब अच्छा महसूस करेंगे तो हमारा दिमाग रिलैक्स होगा। जब हमारा दिमाग रिलैक्स होगा तो हम पेपर अच्छा कर सकेंगे, और जब हम पेपर अच्छा करेंगे तो हम बड़े आदमी बनेंगे, और जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे तो हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, और जब हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हमसे कोई भी राज़ी नहीं होगा, क्योंकि जो भी लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ हमेशा बुरा होता है। ठीक है, मैंने इरादा कैंसिल कर दिया पेपर अच्छा करने वाला। यार क्लास में पहुंच के तो मेरे को तो डिस्प्रेशन होने लग गया है। जो बच्चे क्लास कभी लेते ही नहीं है, जो बच्चे कभी पढ़ते ही नहीं है, उन बच्चों को मैंने अपनी आंखों से पढ़ते हुए देखा है। मतलब क्या यार, क्या नहीं, मैंने भी 1 घंटा पढ़ा था, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। मतलब कि बस थोड़ा शॉर्ट में गड़बड़ हुई थी, लेकिन बाकी सब अच्छा हुआ। इतना अच्छा सोचा नहीं था, अच्छा हो गया। इसको कहते हैं टैलेंट। ये सब जो पेपर देकर जा रहे हैं, ये तमाम के तमाम मेरे क्लास फेलोज हैं, मतलब कि ये तमाम के तमाम तारीखदान हैं, फ्यूचर के हिस्टोरियन हैं शुरू का। और मुझे बहुत डर लग रहा है, आने वाली जनरेशन के लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। जिनको हम जैसे हिस्टोरियंस मिलेंगे, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। यार तारीख गवाह है इस बात की कि हिस्ट्री के साथ हमेशा ही बुरा हुआ है। अब मैं आप सबको और ज़्यादा बुरा फील नहीं करवाती, और अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।